इधर देखो ध्यान से, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन एनसीईआरटी, कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, जो एनसीईआरटी से ही हमने करनी है। अभी हमने बोला कि डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, या कोडोमिनेंट होगा, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान से समझेंगे। मान लो कोई नॉर्मल जीन है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, कोई चेंज नहीं आया, तो नॉर्मल जीन है तो वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। एंजाइम बेसिकली क्या करता है, सबस्ट्रेट को हेल्प कराता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और ये प्रोडक्ट हमें हेल्प करा रहा है किसी भी करेक्टर को बिल्ड करने में, यानी कि ट्रेट को बनाने में। समझ आ रही मेरी बात। तो जीन ने नॉर्मल एंजाइम बनाया और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया हमारा प्रोडक्ट के अंदर। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, बायोलॉजिकली हम क्या बोल देते हैं, सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट को हम क्या बोल देंगे, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट चेंज हुआ प्रोडक्ट में, रिएक्शंस होती है ना बॉडी में, कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे फीचर्स निकल के बाहर आते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स कौन दे रहा है, जीन दे रही है। तो नॉर्मल जीन विल प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम जिससे सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ये तो होगी नॉर्मल। लेकिन जीन्स हो जाते हैं बेटा मॉडिफाइड, क्या हो जाती है, मॉडिफाइड। तो क्या बोल रहे हैं, द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। अब कई बार जब मॉडिफिकेशन हो गई, मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे हुई कि वो नॉर्मल एंजाइम ही प्रोड्यूस कर रही है। नॉर्मल जीन विल प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे तो। लेकिन कभी कभार मॉडिफाई हो गई, क्या हो गई, मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड होने के बाद भी वो नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकती है, वो लेस एफिशिएंट एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है और वो फंक्शनल है। क्या है वो, फंक्शनल है। तो बेटा नॉर्मल हो या लेस एफिशिएंट एंजाइम हो तो हमारा करेक्टर रहेगा डोमिनेंट। क्या रहेगा बच्चों, हमारा करेक्टर डोमिनेंट। लेकिन वो जीन ऐसी मॉडिफाई हो गई कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, एंजाइम बनाया लेकिन फंक्शनल ही नहीं है, तो क्या वो करेक्टर डोमिनेंट रहेगा, नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। क्या हो जाएगा, रिसेसिव। सेम, कोई एंजाइम बनाया ही नहीं, इस केस में भी क्या रहेगा, वो रिसेसिव करेक्टर। क्योंकि एक तो एंजाइम नॉन फंक्शनल है, यानी कि काम नहीं कर रहा, तो भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और एंजाइम बना ही नहीं तो भी वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कैरेक्टर कैसा रह जाएगा हमारा, रिसेसिव। एंजाइम नॉर्मल है, लेस एफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही फंक्शनल है, तो बेटा वो डोमिनेंट रहेगा। नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल विल गिव यू रिसेसिव करेक्टर। समझ आई मेरी बात। तो क्या समझा हमने इसमें, नॉर्मल जीन विल गिव नॉर्मल एंजाइम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वहां पे। तो मॉडिफाइड जीन, तीन कंडीशंस आ गई, इट कैन गिव नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट, द करेक्टर विल बी डोमिनेंट। नो एंजाइम एट ऑल, नॉन फंक्शनल एंजाइम विल गिव यू द रिसेसिव करेक्टर। ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, फटाफट से। इंपॉर्टेंट है सीयूईटी एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में फिर भी कम आता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो इसको फटाफट से।